देखिए कॉल ऑप्शन गिर रहा है, अच्छी तरीके से गिर रहा है, लेकिन इसको और गिरने दो, यहां तक आने दो, हम बाई सीधा कर लेंगे, तुरंत बाई कर लेंगे। बड़ी रेड कैंडल होगी तब भी बाई कर लेंगे। 204 पे आने दो, मैं आंखें बंद करके अब बाई कर लूंगा। इससे पहले इसने बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, 204 तक भी आया था, लेकिन मैं डर गया, हम डर गए, हमने नहीं ट्रेड किया। और देखो क्या हो गया, सही में हम वहां डर गए थे और नहीं ट्रेड किया। और वहां से अगर ट्रेड किया होता तो देखिए 204 से 216 आ गया। तो कोई बात नहीं, एक मौका अगर वापस देगा ना ये, मैं बिल्कुल नहीं डरेगा। मैं क्वांटिटी भी दुगनी करेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं क्वांटिटी भी दुगनी करेगा और बाइंग करेगा। लेकिन रेड कैंडल वापस 20 पे भी ना आए, 205 पे भी आ जाए तब भी मैं ले लूंगा। थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अब वो कर लेते तो कर लेते, वो बहुत ही बढ़िया मौका था, हम नहीं किया, हम डर गए। तो देखो डर तो सबको लगता है, ये मार्केट है, यहाँ पैसा लगाना है, अपना पैसा जाएगा तो डर लगेगा। लेकिन सही में वहाँ पे डरना नहीं था हमें, और हम ही डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि ओआई अपडेट नहीं हुआ था इसलिए। लेकिन अब हो चुका है, अब पता चल चुका है कि कॉल को जितना गिरना था ना वो गिर चुका। अब उसको एक अच्छी मोमेंटम, कम से कम मैं आपको बताऊं, पहले एंट्री बन जाने दो, उसके बाद ही बताऊं तो बेहतरीन होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। तो एक बार नीचे आने दो, हम एंट्री बनाएंगे 204 तक, 205 तक आने दो, एंट्री अपनी बनेगी, वहां पे बेहतरीन एंट्री बनेगी, अच्छी एंट्री बनेगी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एंट्री बना ली, साथों साथ अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी हमने प्राइस जो है, जैसे कि मोमेंटम से पहले उस प्राइस को वहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि कोई भी मोमेंटम आने वाली होती है। जैसे ये कॉल ऑप्शन है तो 215 से ये कॉल ऑप्शन में एक मोमेंटम आ सकती है, ये पोस्ट हम अपने टेलीग्राम में कर सकते हैं। और वो टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, ठीक है। अब ये मोमेंटम देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसका मोमेंटम यहाँ तक, यानी कि ये जो रजिस्टेंस पॉइंट एक बना हुआ है यहाँ तक तो धीरे धीरे आ सकता है, मतलब 10 मिनट लगा ले यहाँ तक आने में। लेकिन इसके ऊपर ब्लास्ट की सिचुएशन बनेगी, यानी कि यहाँ से देखिए ये जो लो कटा, उसके बाद हमें ट्रेड करना था, वो बड़ी रेड कैंडल में ही ट्रेड करना था, लेकिन हम डर गए। और उस टाइम पे क्या था कि हमने पुट में प्रॉफिट भी बुक किया था उसी टाइम पे, तो तुरंत वो ट्रेड ले ना ले, थोड़ा देखना था ओआई भी, तो नहीं लिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये प्राइस हमने यहाँ से क्यों ट्रेड लिया, यहाँ से भी हमें वही चाहिए था कि प्राइस नीचे आ जाए, वापस 204 पे आ जाए, हम ट्रेड करें। लेकिन ये नीचे आना ही नहीं चाहती है, आप बैठे रहोगे इंतजार में 204 लगा के, और ये प्राइस 204 तक आने के चांस बहुत कम हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। इसीलिए हमें 215 से ही उसको उठाना पड़ा। देखिए, क्योंकि जब बड़ी मोमेंटम की, इसने फ्यूल जो है ना, फ्यूल वो कलेक्ट कर लिया है। अगर उसका फ्यूल कम पड़ जाता तो ये नीचे वापस आता, तो हमारे लिए एक मौका वहां पे बन जाता कि हम 204 से उसको वापस उसी प्राइस से ले लेते जहां से हमने सोचा था पहली बार जब वो आया था, पहली बार जब उसने मौका दिया था। लेकिन वो पता चल गया हमें कि ये प्राइस नीचे नहीं आने वाला। और ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, ओआई पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगी। तो यहीं से हमने ले लिया 215 से, और देखो 223 भी आ गया। ये भी एक अच्छी बात है, यानी जहाँ से भी ट्रेड करें आप, उसके बाद प्राइस वहाँ से आपको तुरंत प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दे। मतलब आपको वहाँ से प्राइस आपकी बाइंग से नीचे ना जाने पाए, थोड़ा बहुत जाए लेकिन ज़्यादा ना जाए। तो ये तरीका है भाई। ओआई, जो ओआई होता है ना, जो ऑप्शन चेन में एक टोटल ओआई होता है, और वो टोटल ओआई के अंदर हम वो ट्रिक सेट करते हैं जो हमारी स्पेशल ट्रिक है, जो हमें अभी तक प्रॉफिट में रखे हुए हैं, वो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और उसी से एक चीज़ पता करते हैं कि हमें पहले तो कॉल लेना है या पुट लेना है। फिर एक तय हो जाता है कि कॉल लेना है, हाँ तो कॉल लेना है तो कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कौन सी प्राइस से लेना है। तो 204 हमें 204 से लेना है, हाँ 204 से लेना है। अब एक बार तो एंट्री मिस हो गई 204 से, उसके बाद
दोबारा हमने वेट किया कि वापस 204 आए तो हम ले लें, लेकिन वहां पे ओआई को साथों साथ देखने से यह पता चला कि ये तो 204 आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, ये तो तुरंत यहीं से ही अपसाइड जाना चाहता है। तो छोड़ो 204 को, 215 है तो वहीं से ले लो, 10 पॉइंट महंगा ले लो। लेकिन मोमेंटम आएगी और रेजिस्टेंस अगर इसने ब्रेक किया तो बहुत बड़ी, फिर उसके बाद तो अच्छी ग्रीन कैंडल बनने लगेगी, यानी कि आपको एक अच्छा पॉइंट यहां पे मिलने के चांस सबसे ज्यादा है। आप हर ट्रेड 20 पॉइंट से लेते हो, लेकिन ये ट्रेड आपको 20 पॉइंट से ज्यादा देने के चांस ज्यादा है, इसीलिए हमने 215 से ही ट्रेड ले लिया। फिर 10 पॉइंट महंगा क्या सस्ता क्या, क्योंकि पॉइंट ज्यादा मिलने की उम्मीदें यहां पे ज्यादा है, तो फिर महंगा क्या सस्ता क्या, फिर हमें लेना पड़ा। तो ओआई से देखिए, मुझे तो लगता है कि ये हमने जो बनाया है 215, ऐसे 204 बन जाता, ये बॉटम ही है, कॉल का बॉटम बन जाए। ओआई से कॉल का हमने बॉटम पकड़ लिया, ऐसा मान लेना, अगर ये प्राइस निकल गई ना तो। और सही ट्रेड तो है, परफेक्ट एंट्री तो है, वो कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हमने एंट्री बनाई 215 से, 215 से एंट्री बनाने के बाद प्राइस कहां पे है, क्या आपकी बाइंग प्राइस के नीचे है कि ऊपर है? 4-5 मिनट हो गई, अभी भी बाइंग प्राइस के ऊपर ही चल रही है और अच्छी खासी चल रही है, यानी कि आपने जो एंट्री बनाई वो गलत नहीं है, वो सही है। हाँ, वो सही है। गलत एंट्री होती तो वो प्राइस नीचे चली जाती, आपकी बाइंग से नीचे चली जाती। आप 10 पॉइंट का नहीं, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, 10 पॉइंट की जरूरत नहीं, 5 पॉइंट का लगा लो। अगर गलत होना है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं, आप 5 पॉइंट देकर निकल जाना, ठीक है। तो यहां पे हमें अब इंतजार करना होगा। हमने अच्छी एंट्री बना ली है, अच्छी जगह पे बना ली है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है क्या लेना है क्या नहीं, कौन सी प्राइस से, तो हम सब कुछ टेलीग्राम में लिख देते हैं। 24,500 का कॉल, 215 की प्राइस, मोमेंटम से पहले ही पोस्ट लगा सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए। हम यहां इंतजार करेंगे अपना रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक होने का। ऑलराइट दोस्तों, एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या बताई थी कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, ये एक, यहां तक तो प्राइस धीरे धीरे से आ सकता है, टाइम लगाकर आ सकता है, लेकिन ये जो ब्रेक होगा ना उसके बाद आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए हुए हैं, ये पूरी लोअर लो पैटर्न बनी है। हमने जहां से ट्रेड बनाया वो आप देखो बॉटम बनने जा रहा है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा वो बॉटम कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो बॉटम बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ओआई से हमने क्या यूज किया यहाँ पे, ना इंडिकेटर, ना प्राइस एक्शन, ना वगैरह वगैरह, हमने सिर्फ ओआई देखा जो हमारी ट्रिक है, बस उसी के हिसाब से हम तो चलते हैं। कॉल हो या पुट हो, हमें उसी हिसाब से ही ट्रेड करना होता है, जो हमें अपना ओआई आकर बता देता है कि आपको ये कॉल इस रेट से लेना है तो लेना है, फिर हम वो ले लेते हैं, हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो ओआई ने हमें ये बॉटम पकड़वाया, ये बॉटम जो 215 का बनने जा रहा है। तो हम इंतजार यहाँ पे कितना करना है, अपना रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक होने तक का, बस और कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस, सब पास पास में रेजिस्टेंस है, यानी कि एसएल की भरमार है। सीधा सीधा प्राइस यहाँ से ब्लास्ट होना चाहिए और उसी का फायदा हमें लेना होगा। तो और वेट कर लो और इंतजार कर लो। ऑलराइट दोस्तों, प्राइस देखिए, जितने भी टॉप लगे हुए थे ना कॉल के, सारे टॉप को क्लियर चीरता हुआ निकल गया, चीर दिया। और मैंने आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट बताया था 235 का, उसके ऊपर तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम, एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल निकाल दी और प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जितने भी सारे जो टॉप लगे थे ना वो सारे टॉप इसने निकाल दिए हैं। बस अब हम इंतजार कर, देखिए एक और कैंडल आ गई। हम इतना इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं कि जहां पे भी कमजोर कैंडल बने वहां पे हम एग्जिट करेंगे। 257 तक आ चुका है, आप देखो 215 कितनी परफेक्ट एंट्री।
प्राइस गिर रही थी, किसी की हिम्मत नहीं वहां पे ट्रेड लेने की, जहां पे हमारा ओआई हमें बता देता है आप ले लो, कोई ना ले, आप वो फिक्र ना करें, आप ले लो, आपको मिलेगा तो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा और रिजल्ट भी सामने है। जब तक निकल रहा है हम रुकेंगे नहीं। 260 आ चुका है 215 से, और एक कैंडल निकाल देता हूँ, लेकिन कमजोर बन रही है तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, फिर एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन और सारी की सारी चीजें जो होनी थी, कॉल ऑप्शन को जितना क्लियर करना था वो क्लियर कर चुका होगा। ये तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम और वन वे की है, इसने रुके बिना की है, सबसे बड़ी बात है। तो ये रेड कैंडल ग्रीन में हो जाए तो और बैठेंगे, और लेकिन ये कमजोर, अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक अच्छी मोमेंटम 40 पॉइंट तक की मिल चुकी है और ये कमजोर कैंडल भी बन रही है, तो हम यहां से भाग जाते। कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट होगा तो उसको लेंगे। ठीक है, चलिए।